और फिलिस्तीनी संगठन हमास की जंग के बीच पहले लेबनान में तनाव बढ़ा, फिर उधर इजराइल और ईरान के बीच भी तनातनी शुरू हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग लेबनान और ईरान तक कैसे पहुंची? इसका जवाब छुपा है द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में। तो क्या है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? इसका लेबनान और ईरान से क्या ताल्लुक है और इजरायली मिलिट्री पावर के सामने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कितना बड़ा चैलेंज है, सब बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले बताते हैं क्या है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक पॉलिटिकल टर्म है जो एक अनऑफिशियल अलायंस को रेफर करता है। कहते हैं कि ये अलायंस ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक और सीरिया के कुछ विद्रोही संगठन आते हैं। जैसा कि नाम सुनकर समझ आ रहा है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो अपने घोषित लक्ष्य के मुताबिक रेजिस्ट या विद्रोह करता है। ये किस चीज का विद्रोह करता है? इस अलायंस का दावा है कि ये इजराइल और एंटी मुस्लिम नेशंस के अगेंस्ट काम करता है। समझने वाली बात यह है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान बैक्ड ग्रुप्स का एक अनऑफिशियल अलायंस है। मतलब कहीं आधिकारिक तौर पर नहीं लिखा है कि इससे जुड़े गुट एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मोर और लेस ये एक जैसा काम ही करते हैं। क्योंकि ईरान की इजराइल और अमेरिका से कट्टर दुश्मनी है, लिहाजा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खास तौर पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काम करता है। कैसे तैयार हुआ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? 80s में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेशन बनाए रखने के लिए कुछ प्रॉक्सी संगठनों को तैयार किया। इसमें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अहम भूमिका है। ये गठबंधन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देता है। हालांकि ईरान ने कभी खुले तौर पर ये नहीं माना है कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उसने बनाया है। तो क्या इजराइल की सेना को चुनौती दे सकता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल के लिए बड़ा मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल चैलेंज पेश करता है। ऑफ कोर्स अमेरिका की दोस्ती, सपोर्ट और सप्लाई ऑफ वेपन्स से इजराइल को काफी फायदा होता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एज पर रिपोर्ट्स, ईरान से उन्हें भरपूर समर्थन और फंडिंग मिलती है। इजराइल की बेहतर सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए इन ग्रुप्स के पास भी हाईटेक रॉकेट्स, मिसाइल्स, गुरिल्ला स्ट्रैटेजी और टनल में अंडरग्राउंड होने का नेटवर्क है। जाहिर तौर पर अगर ये मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो एक एक करके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल इन ग्रुप्स की इजराइल से बढ़ती दुश्मनी पर नजर डालते हैं। हमास वर्सेस इजराइल। वैसे इजराइल और हमास के बीच लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा है। हमास फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता रहा है, लेकिन जंग का सबसे ज्यादा असर गाजा पट्टी पर देखा जाता है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी की जमीन से ही इजराइल की तरफ 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे थे। इन हमलों में इजराइल के करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, हमास के आतंकियों ने सुरंग के जरिए घुसपैठ की और इजरायली नागरिकों का कत्लेआम किया। हमास के आतंकी 251 इजरायलियों को बंधक बनाकर भी ले गए। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक गाजा पर हमले जारी रहने की बात कही। हालांकि एक साल बीतने के बाद भी अब तक इजराइल ना अपने सभी बंधकों को वापस ला पाया है, ना ही हमास को जड़ से खत्म कर पाया है। हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। लेबनान में हिजबुल्लाह शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल विंग है। लेबनान की सिविल वॉर के बाद बाकी समूहों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने जंग जारी रखी थी। साल 2000 में इजराइल गृहयुद्ध से पीछे हट गया, लेकिन हिजबुल्लाह को मौके की तलाश थी। 2006 में वो मौका आया और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 5 हफ्ते तक जंग चली। उस समय हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स छोड़े। फिर गाजा की लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है और हिजबुल्लाह भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह पर पूरा डिटेल वीडियो आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हूती विद्रोही वर्सेस इजराइल। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तीसरी फोर्स हूती विद्रोही संगठन है। हिजबुल्लाह की तरह ये भी एक हथियारबंद समूह है जिसे शिया जैदी समुदाय के लोगों का ग्रुप कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब वहां यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से लड़ने के लिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था।
हूती नाम इस संगठन के फाउंडर हुसैन अल हूती के नाम से आया है। हूती विद्रोहियों का यमन में इतना प्रभाव है कि वो कई जगहों पर टैक्स वसूलते हैं और वहां उनकी अपनी करेंसी भी है। यमन के इस विद्रोही गुट ने रेड सी में आतंक मचा रखा है। वैसे तो हूती की स्थापना 90 के दशक में हुई थी, लेकिन 2014 में ये मजबूती से उभरा। यमन के एक बड़े हिस्से में हूती विद्रोही गुट का कब्जा है। गाजा पर जारी इजरायली हमलों के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजरायली जहाजों को टारगेट किया था। अमेरिका कई प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगा चुका है कि हूती ग्रुप को ईरान से फंडिंग और हथियार मिलते हैं, हालांकि ईरान इससे इनकार करता रहा है। इसके बाद है इराक और सीरिया में विद्रोही संगठन वर्सेस इजराइल। ईरान ने इसके साथ ही इराक और सीरिया में भी शिया मिलिशिया समूहों को पालने पोसने में मदद की है। 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने वहां अपनी पहुंच बनानी शुरू की थी। ईरान की सालों की मेहनत से इराक में बदर ऑर्गेनाइजेशन और किताइब हिजबुल्लाह जैसी कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को खड़ा किया, जबकि सीरिया में भी ईरान समर्थित कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। बहरहाल, जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, ये वॉर और बड़ी होने का डर बढ़ता जा रहा है। इस जंग में ईरान, लेबनान, यमन, इराक के साथ प्रॉक्सी मिलिशियाज का इन्वॉल्वमेंट यही दिखाता है कि वेस्ट एशिया में कंट्रीज के बीच डिवाइड कितना गहरा है। लेकिन इस सब का खमियाजा अगर कोई वाकई भुगत रहा है तो वो हैं यहाँ के इनोसेंट आम लोग। फॉर डिटेल्ड कवरेज ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच।